हेलो गाइज। इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस का जो डेफ 2 है इन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2, जो मेंस का रिजल्ट आने के बाद हमें भरना होता है इंटरव्यू के लिए, उसका सैंपल हम आपके सामने लेके आए हैं कि उसमें आपको क्या क्या भरना होता है और किस तरीके से भरना होता है। तो पूरा आप इस वीडियो में देखिए, हम सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए। तो क्योंकि आपको पता है यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आ चुका है 2022 का, तो अब हमें वो फॉर्म भरना है। तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम इस वीडियो को आपके सामने लेके आए हैं। तो जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा, और जो यहाँ पे ये चीज़ें हो रखी हैं इसमें सब कुछ आपका ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, रोल नंबर कितना है वो भी लिखा हुआ है, मेरा नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ आपका ऑलरेडी लिखा हुआ वहाँ पर होगा। ये सैंपल है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और यहाँ पे आपका फ़ोटो उसमें होगा। तो ये पहला स्टेप हो गया है आपका, इसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पे आप अगला यहाँ पे जो इसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ आएगा। ये सैंपल है आपके लिए। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो फर्स्ट पार्ट में आपके भर चुके हैं डेफ 1 में, और हम इसमें सिर्फ और सिर्फ डेफ 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो डेफ 2 में भरा जाता है वो है आपकी जो जॉन वाइज आपका प्रेफरेंस होता है कि आपको जो सर्विस मिलेगी वो किस जॉन में आप प्रेफरेंस देंगे पहला। और यहाँ पर स्टेट भी दिया हुआ है कि किस जोन में कौन कौन से स्टेट आपके पड़ते हैं। तो फर्स्ट जॉन को आपको पहले देना है कि किसको देना है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ या गुजरात का रहने वाला हूँ, तो मुझे थर्ड को पहले नंबर पर देना है, तो इसमें मैं इसको पहले नंबर पर दूंगा, इसको तीसरे नंबर पर दूंगा, इसको चौथे नंबर पर दूंगा, इसको दूसरे नंबर पर दूंगा, इसको पाँचवें नंबर पर दूंगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो भी आपको पहले नंबर पर देना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जिसमें आपका अपने स्टेट को देख लेना जिसमें आप इसमें आपको अच्छा लगे, जिसको आपको जॉब करना अच्छा लगे, और जो आपका होम स्टेट हो। या बहुत सारे लोग ये होते हैं कि हमें अपनी भाषा में यहाँ पर लोग समझ में आए, जैसे कि जोन 1 में आपका हरियाणा आता है, AGMU2 आता है, और हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है, उत्तराखंड आता है। तो इसी प्रकार से जोन 2 में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आता है। तो आप यह देख सकते हैं किस में आपको पहला प्रेफरेंस देना है, और स्टेट में भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये पहला पॉइंट होगा गाइज। यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि आपको अगर होम कैडर, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि वेदर यू वांट टू कंसिडर होम स्टेट एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज होम कैडर, तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, उसको भर सकते हो। तो हम सब जानते हैं कि हम होम कैडर ही भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर फिर से आपका लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा दोबारा से। अब यहाँ पे जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 23 वाला, यहाँ पे आपको पहली चॉइस कौन सी चाहिए। जैसे कि लेट अस सपोज किसी को IPS बनना है, IPS यहाँ पे थर्ड नंबर पर आता है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पर आप फर्स्ट लिख दोगे। दूसरे नंबर पर किसी को IAS चाहिए तो पहले नंबर पर आप 2 लिख दोगे। तीसरे नंबर पर आपको फॉरेन सर्विस चाहिए तो तीसरे नंबर पर फॉरेन सर्विस लिख देंगे। या किसी को ये है कि भई मुझे सबसे पहले इनकम टैक्स में जाना है, या ये वो, या लेट अस सपोज कि आपको IRS में जाना है तो आपको छठे नंबर वाला पहला कर दे। तो जिसमें भी जो आपको प्रेफरेंस देना है ना वो आप यहाँ पे आप दे सकते हो। तो इसमें बहुत सारी सर्विस हैं, 24 सर्विस के लिए ये किया गया है। तो जो भी आपको पहले सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देनी है आप वो दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर फिर से लिखा हुआ आएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें आपका इंटरव्यू रहता है वो यहाँ पर यही रहता है कि पर्टिकुलर्स आपके यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल पर क्या क्या है, प्राइज है, मेडल है, स्कॉलरशिप। अगर आपको कुछ मिला है तो आप तुरंत यहाँ लिख सकते हो, कुछ ना कुछ तो आपको मिला ही होगा, आपने दौड़ भाग वगैरह की हो तो भी आप यहाँ लिख सकते हो। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि मान यहाँ पर ये नहीं देखते कि आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है। कि जैसे लेटर सपोज कि आपके यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप हुआ तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें आपको पहला प्राइज़ मिला, या आपने दौड़ भाग हुई, रेसिंग हुई, तो उसमें आपने पहला प्राइज़ लिया, तो आपको मेडल नहीं दिखाना होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ आपको मिला, कोई सा मिला है, बट उसके बारे में आपको थोड़ा पूछेंगे ज़रूर हो।
तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है, नहीं भी पार्टिसिपेट किया, तो आप लिख सकते हो, उसके बारे में डिटेल ले सकते हो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एनसीसी और एनएसएस स्पोर्ट्स लेवल पर आपने कुछ किया है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, पोजीशन ऑफ लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज। अपने कॉलेज लेवल पर क्या क्या, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो जैसे बहुत अलग लोग होते हैं कॉलेज में, किसी यूथ गेम होते हैं उसमें आपने किस पोजीशन पर काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम किया है, या एनसीसी के जो कैंप वगैरह हुए हैं उसमें आपने क्या, कि सर्वे वगैरह में आपने कुछ किया है, तो उसको एक्टिविटीज़ को यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके अलावा आपका जो यहाँ पर है, जो इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो मोस्टली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से पूछे जाते हैं और आपके इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं कि आपको क्या क्या, जैसे यहाँ पर लिखते, कुछ लिखते हैं सिंगिंग किसी को पसंद होता है, किसी को वाचिंग क्रिकेट मैच देखना पसंद होता है, किसी को कुकिंग पसंद होता है, किसी को अलग अलग चीज़ें, किसी को गाना बजाना पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, मतलब कुछ 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 भी को आप लिख सकते हो जो भी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको उसके बारे में डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऐसे ही आप लिख रहे हो, तो ये आप लिख सकते हो। यही मेन चीज़ें हैं आपके, और तो सब इसमें बेसिक चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इन चीज़ों को कर दोगे, प्लेस ऑफ बर्थ आपका, ये मोस्टली स्कूल कहाँ पर आपने किया था, 12th कहाँ से किया, इस बेसिक चीज़ें हैं, ये आप ज़्यादातर आप इनको पढ़ के कर दोगे, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एजुकेशन में मीडियम का था, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पर मीडियम का था आपका, तो इस तरह चीज़ें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन एमफिल वगैरह आपने क्या क्या कर रखी है, वो सब चीज़ें आपको कर, इसके बारे में बता सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में आपको पूछा है कि आप प्रेजेंट में क्या करते हो, एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड नहीं हो, सब चीज़ के इनकम वगैरह, वो चीज़ बेसिक है ये। आप जैसे अब यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि आपने हैव यू बीन सिलेक्टेड इन ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जाम, नहीं है, नहीं किया तो नो कर सकते हो, किया है तो आप लिख सकते हो। तो जो भी आप इसमें बेसिक चीज़ है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी की चीज़ पर जाइए। कोई आपको दिक्कत है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से हमसे क्वेरी मांग सकते हो, और वहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप उसमें हमसे जोड़ सकते हो। तो ये गाइस आप देख सकते हो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। जैसे अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के बारे में दे रखा है, या आप क्वालिफाई हुए नहीं हो, तो अब मैं इसमें बिना शर्माए आप कुछ लिख सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने बेसिक कर की हुई हैं, आपको सिंपल करने की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हो कि वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन प्रेजेंट में इज सेम और डिफरेंट वेदर यू हैड स्टडी इन कॉलेज। जो आपने, जैसे मान लो, जैसे मैंने लेट अस सपोज बीटेक किया है और मैंने अपना ऑप्शनल रखा सोशलॉजी या हिस्ट्री रखा है, तो इसमें ये लिखा है कि क्या मैंने वही सब्जेक्ट चूज किया है जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था। मैंने बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मैं नो कर दूंगा, तो अगर वही किया तो यस कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बेसिक हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई आपकी क्वेरी वगैरह है तो आप हमें बता सकते हैं, और यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद गाइस।